अगर हम नहीं खेलते तो उस ओलंपिक्स की दावेदारी पर भी आघात होगा। तो ये दो दलीलें सामने आई है कि हम बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर खेलना आवश्यक है। मैं तो आपकी इसीलिए बात एकदम समझता हूं और सहमत हूं। नंबर 1, एशिया कप इज नॉट पार्ट ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट और पार्ट ऑफ द ओलंपिक चार्टर। तो ये जो भी बदमाश लोग आईसीसी है, नहीं पर आईसीसी है सर, और आईसीसी है सब्सक्राइब टू द ओलंपिक चार्टर। नहीं, आईसीसी तो है, दैट में यूनाइटेड नेशंस भी है। तो यूनाइटेड नेशंस सबका बाप है। तो आईसीसी का जो ये टूर्नामेंट है, हम इससे वी कुड हैव डिक्लाइंड, और हमारा डिक्लाइनिंग का ये रीजन हो सकता था कि भाई वी विल नॉट टेक पार्ट इन विद अ टेरर स्टेट। जैसे कि आपको याद है म्यूनिक ओलंपिक्स के बाद इजराइल ने पॉलिसी ली थी। नंबर 2, आप बहुत सही कह रहे हैं, ओलंपिक्स जब आएगा तब आएगा। अभी तो वुंड्स सूखे भी नहीं है, लेकिन उसकी वुंड्स गीले हैं। लेकिन आप क्या सिग्नल भेजोगे हमारी आर्म फोर्सेस को? देखिए, मैं जीवन समर्पण मैं आपका पॉइंट ऑफ, देखिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समर्थन करने वाले और समर्थक बहुत सारे हैं और ये सेंटिमेंट है, पर इसकी एक लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू भी है जो मैं आपको बताने की कोशिश। विमल कुछ कहना चाह रहे थे, विमल, और फिर नयन जी मैं आपके पास आऊंगा, अमृत और राजीव आपसे भी कहूंगा जी। आनंद, मैं सुन रहा हूँ सोहेल साहब को और बहुत सारे लोग। मैं यहाँ पर जब यहाँ पर आया था पहली बार जो है मैंने देखा था निगेटिविटी अराउंड इंडियन क्रिकेट टीम। लोग बोल रहे थे कुछ लोग कि भाई इंडिया क्यों गई, जो सोहेल साहब कह रहे हैं बीसीसीआई को चेह रहे हैं। सबसे पहली बात, ये बीसीसीआई का फैसला नहीं था, इंडियन के सूर्य कुमार यादव ने डिसाइड नहीं किया था, भारतीय गवर्नमेंट ने कहा। आप भारतीय गवर्नमेंट को क्वेश्चन कीजिए, सबसे पहली नंबर। दूसरी चीज मुझे लगता है रादर, एक सेकंड सर, सोहेल साहब 1 मिनट सुनिए, मैं क्रिकेटिंग पॉइंट बना रहा हूँ। ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू बिकॉज अदर पॉइंट्स पे आप पॉलिटिकल में आपको सुनता आया हूँ, और ये अच्छी चीज है कि आपके साथ पहली बार टीवी शो में आया हूँ, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में। मैं एक चीज जो कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहना ये है, और इंडियन टीम से मेरी लगातार इंटरेक्शन हो रही है। मैंने भी पूछा, मैं यहाँ इंडियन टीम का नेट्स कवर कर रहा था, हवा तक नहीं लगी थी। मैं एज ए रिपोर्टर, मुझे एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि इंडियन टीम ने ये मास्टर स्ट्रोक, मैं कहूंगा किसी को अंदाजा नहीं था कि इंडियन टीम इतने एक्सटेंड पे जाएगी। फर्स्ट टाइम यू सी ओवर द इयर्स इंडिया हैव ऑल द टाइम लिबरल रहे हैं, अकोमोडेटिव रहे हैं, अमन की आशा, भारत पाकिस्तान खिलाड़ियों के बीच दोस्ती प्यार, ये सारी चीजें रहे। आखिर ये स्टेज क्यों आया? वर्ल्ड, आज देखिए वर्ल्ड क्रिकेट में कोई एक सिंगल बंदा, मतलब पाकिस्तान इतना शोर मचा रहा है, एक सिंगल बंदा, एक क्रिकेटर नहीं आया जिससे कहा कि नहीं भारत ने गलत किया है, सूर्य कुमार यादव ने गलत किया है। इसका मतलब क्या? इंडिया ने इस पूरे में, देखिए, डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स। आप क्रिकेट की बात करते हैं, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स की मिक्स नहीं करते। पाकिस्तान की ये जो पूरी जो थ्योरी है, मोरालिटी पैराडॉक्सिकल है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। Someone who has a three-way conflict, मोहसिन नकवी, he is the इंटीरियर मिनिस्टर, वो अपने कंट्री का जो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट देख रहे हैं। वो पीसीबी के चेयरमैन है, वो उसका इंटरेस्ट देख रहे हैं। साथ में एसीसी के चेयरमैन है, एज ए एसीसी चेयरमैन उनकी जिम्मेदारी है कि भाई ये टूर्नामेंट अच्छे से जाए। इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन कंट्री, सो देयर आर, these are very complicated। नहीं कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं सर, इसमें सिंपल बात, देखिए पाकिस्तान अगर पैसे का लोभी कोई है ना सर, तो पाकिस्तान है। देखिए जो मैच वो बॉयकॉट करने वाले थे, एसीसी बॉयकॉट करने वाले थे, एशिया क्रिकेट बॉयकॉट करने वाले थे, जैसे ही बताया कि भैया तुम्हारे $16 बिलियन खप जाए, घुस जाएंगे, तुमको ये पैसा नहीं मिलेगा, खड़े हो गए, मैच खेलने के लिए आ गए, पूरी टोन बदल दी। देखिए पैसे का डेस्परेट और पैसे का मोहताज इस वक्त पीसीबी है। लेकिन एक और बात है सर, अगर भारत नहीं खेलता ना, तो कहीं ना कहीं ये बात है राजीव की आईसीसी एसीसी का चैंपियनशिप जो है वो पाकिस्तान बन जाता। हमारे नहीं सर, क्यों सर? हमारे प्लेयर्स क्या नहीं, हमारे प्लेयर्स के अंदर जज्बा नहीं है कि वो देश के लिए लड़कर जीतना चाहते हैं। नहीं, सोहेल जी का ऑडियो आप कीजिए। नयन मुंगे एक बात बताइए, एज अ प्लेयर विश्वास मैं आपसे यादव में है, मेरा विश्वास तो नहीं, तो फिर उस प्लेयर की क्या गलती? उस प्लेयर की क्या गलती? उस प्लेयर की क्या गलती जो चाहता है कि मैं मैदान में उतरूं? मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं बल्ले से अपना जौहर दिखाऊंगा, गेंद से अपना जौहर दिखाऊंगा, देश का नाम हराऊं, मैं पाकिस्तान को वहां हराऊंगा। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही कहा कि जो हमारे सेनानी हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनको हम ये जीत अर्पण करते हैं, हम उनको डेडिकेट करते हैं। पर अपनी फील्ड में तो वो भी वॉरियर है ना सर। ये सब टोकनिज्म है आनंद। यू आर ब्राइटर देन ऑल ऑफ अस यार। आप क्या समझते हैं? लोगों को मालूम नहीं कि ये पैसे का खेल है। देखिए आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि बीसीसीआई या भारत के किसी भी प्लेयर को, आपको क्या लगता है बीसीसीआई या भारत के किसी भी क्रिकेट प्लेयर को इस मैच का, इस एसीसी का एक भी नया पैसे की आवश्यकता है? नहीं है सर।
नहीं है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं। लेकिन एक बात बताइए, एशियन हॉकी चैंपियनशिप हुआ, भारत चैंपियन बना, साउथ कोरिया का हो रहा है, लेकिन क्या उसमें पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की? अगर भारत ऐसे जगह छोड़ देगा तो पाकिस्तान अपने आप चैंपियन हो, उसको मैं चैंपियन क्यों बनने दूं सर? एक खिलाड़ी भी नहीं सोचेगा। वेरी गुड पॉइंट। एक मिनट, मैं एक पॉइंट बोलता, आई वांट विमल जी एंड ऑल टू टॉक अबाउट। सही आपने कहा जी। मुद्दा ये है कि हम चैंपियंस एक टूर्नामेंट का बनना चाहते हैं कि अपने देश की इज्जत, सम्मान और जो तो मेरे तो एक क्रिकेटर क्रिकेटर खेल के अपने देश की इज्जत सम्मान बढ़ाएगा या नहीं खेल के बढ़ाएगा? आप मुझे एक बात बताइए, एक क्रिकेट आपने मर्डर के साथ खेलेंगे नहीं, कोई आपका सम्मान नहीं बढ़ता। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जब तक कि दुनिया, यूएन और पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट ऑफिशियली प्रोस्क्राइब नहीं कर देता, आप पाकिस्तान को अंडर दी चार्टर नहीं बॉयकॉट, आप पूरा टूर्नामेंट छोड़ सकते हैं, आप टूर्नामेंट छोड़ दीजिए। ऐसा पाकिस्तान ने भी 1990-91 में किया हुआ है कि एशिया कप को बॉयकॉट किया। आप मत जाइए, भारत नहीं गया था श्रीलंका, भारत ने श्रीलंका बॉयकॉट किया था उस वक्त, पर उस वक्त का माहौल और अब का माहौल अलग है। अभी सर हमें दूर की गरुड़ दृष्टि है और सर्प दृष्टि है, अभी का देखें कि दूर का देखें। आज इस एक एसीसी की वजह से अगर हमारी अहमदाबाद की ओलंपिक्स की मेजबानी हमसे छूट जाती है तो फिर क्या कहें? वो देश के लिए अच्छा है बुरा है? एक बड़ा कॉल भी हमें लेना है। नयन मोंगिया, आप क्या कहेंगे? एक मिनट, देन आई विल कम टू यू अरुण आनंद एंड राजीव जी। नयन मोंगिया जी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा है, बीसीसीआई ने प्लेयर्स को भेजा है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप एशिया कप जीतो और वो एशिया कप अपने आर्मी जवानों को और जो पूरा प्राइज मनी डोनेट कर दे सर। आपको क्या पता बीसीसीआई यही कहे कि जितना भी हम कमा रहे हैं वो पूरा हम फौजियों को डोनेट कर देंगे। बीसीसीआई और इन प्लेयर्स को आज की तारीख में इस टूर्नामेंट से मिल रहे पैसे की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने उन्हें बहुत दिया है, लेकिन वो भी वापस करना चाहते हैं। एक प्लेयर का यही सेंटिमेंट होता है। आप देखिए, नीरज चोपड़ा ने अपना भाला पाकिस्तानी को दिया। हमने तो नहीं कहा कि गलत किया, पर उसने कहा कि मेरा भाला ही तू बार फेंक के मेरे को हरा के तो दिखा दे, मैं तुम्हारा भाला तुमसे ज्यादा फेंकूंगा तो मेरा भाला मेरे से कम फेंकोगे, यही मैं तुमको हरा रहा हूं। वो उस मैदान में मैंने तुमको वैसे हराया। नयन जी, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए जी। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। बीसीसीआई ने हमें भेजा है और इस वर्ल्ड कप को जीत गया है, और पाकिस्तान को एक और तमाचा दे। हम क्यों मौका दे पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट जीतने का? उनको सभी लीग मैचेस में हरा है, सुपर 4 में हरा है, फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचती फिर हरा है तो और बड़ा जोर से चाटा लगेगा उनको जब ये हारेगी भारत के सामने और पीटेगी अपने देश में जाना। एक और बात है अरुण, अमृत, ये सबसे बड़ी बात ये है, उधर इतने सारे इंडियन फैंस क्यों बैठे? अगर आपको बॉयकॉट करना था तो प्रश्न उनसे पूछने की आवश्यकता है जो स्टेडियम के अंदर इंडियन फैंस पैसा दे के अंदर गए, क्यों गए? आप स्टेडियम खाली कर दो, तो फैंस की भी तो जिम्मेदारी है। फैंस की जिम्मेदारी नहीं है अपनी फौज पे। ये अमृत नहीं, देखिए देशभक्ति किसी भी हिंदुस्तानी में कूट कूट के भरा हुआ, चाहे मैं हूं आनंद, आप हो, हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट